कितने जहाज़ थे? हमने कहा 6। ट्रंप ने कहा 5। बहस छिड़ गई, 6 गिरे या 5। मोदी ने कहा कोई भी नहीं। भारत कहता रहा कि कोई जहाज़ नहीं गिरा। आज राहुल गांधी ने कहा कि अगर मोदी मेरी बात मान लेते तो 5 जहाज़ ना गिरते। इस बात का मतलब है कि पाकिस्तान जो कहता था कि हमने उनके 6 जहाज़ मार गिराए हैं, 5 पे तो तस्लीम कर लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने भी और राहुल गांधी ने भी, और आज भारत ने तस्लीम कर लिया है कि 9 और 10 को जो मार का हक़ पाकिस्तान ने लड़ा था, पाकिस्तान उसमें कामयाब हुआ और 6 मई 2025 को भारत की जानिब से जारियत की गई थी। पाकिस्तान ने उस रात भी जो जवाब दिया, वो जवाब भारत की आने वाली नस्लें याद रखेंगी। जहाज़ों की कहानी इस वक्त भारत में सबसे ज़्यादा डिस्कस की जा रही है। लोकसभा के अपोजिशन मेंबर हैं राजा अमरिंदर सिंह, राजपूत हैं, जाहिर है उनके पुरखे भी राज करते रहे हैं, शजरे में ही राज है। बड़ी ठोक बजा के आज जनाब ने बात की है। उन्होंने कहा कि भारतीय फ़ज़ाइया के जो चीफ़ हैं उन्होंने फरमाया कि एक जहाज़ की दुम मिली है और ये नहीं आइडेंटिफाई हो सका कि ये कौन सा जहाज़ है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अमरिंदर सिंह ये फरमाते हैं कि ये फ़ज़ाइया के चीफ़ फरमा रहे हैं कि उनका एक जहाज़ गिरा और उनको पता नहीं चल रहा कि कौन सा जहाज़ गिरा है। जहाज़ के ऊपर लिखा था BS001। जब ये इसके बारे में जानने की कोशिश की तो पता चला कि BS001 तो राफ़ेल है जो गिर गया है। वो राफ़ेल जिसके बारे में नरेंद्र मोदी कहते थे कि काश 2019 में जब पुलवामा का फॉल्स फ्लैग किया था तो उस वक्त हमारे पास राफ़ेल होते। राफ़ेल होने के बावजूद हालात यहाँ तक पहुँचे हैं। बहरहाल राजा अमरिंदर सिंह ने यह भी कहा कि ये जहाज़ जब गिरा तो इस हादसे में एक शख्स जाँ बहक और 9 लोग ज़ख्मी हुए थे। ये सारी बातें भारत की लोकसभा में होती रही हैं, जो भारत की आप कह लीजिए कि नेशनल असेंबली है और दूसरा बड़ा ईवान है जहाँ पे पूरे भारत से 1.5 अरब लोग अपने नुमाइंदगान को मुंतखब करके जाते हैं। लेकिन सबसे हैरानकुन बात यह है, सबसे दिलचस्प बात यह है, हमारी चॉकलेट्स अब वो वापस करनी पड़ेंगी भाई। अमित शाह जो वज़ीर दाखिला हैं भारत के, उन्होंने ये बयान दिया है कि सबूत इस बात का ये है कि पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान मुलव्वस था कि दहशतगर्दों से पाकिस्तानी चॉकलेट्स बरामद हुई हैं। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं आपके जनाब। नंबर 1 बात यह है कि पहलगाम के बाद जो आपने दहशतगर्द या उस वाक़े में जो लोग मुलव्वस थे वो आपने पकड़े हैं? नो, आंसर इज़ नो। आपने वो नहीं पकड़े तो किन लोगों से आपने पाकिस्तानी चॉकलेट्स बरामद की हैं? चॉकलेट्स यकीनी तौर पे आपने जो बरामद की होंगी वो लोग, वो बेचारे महकूम कश्मीरी जिन पे आप पिछले 70 सालों से जुल्म कर रहे हैं, और पहलगाम के बाद जो आपने वादी के अंदर किया और वहाँ के रहने वालों पर ज़िंदगी जिस तरह अजीरन कर दी, उनमें से किसी पे चॉकलेट डाल दी होगी और अब पाकिस्तानी चॉकलेट कह रहे हैं। अक्ल को हाथ मारें, खुदा का नाम लें। खुदा न खास्ता पाकिस्तान ने अगर ये किया होता तो पाकिस्तान के लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि बंदों को अपनी चॉकलेट्स दे के भेजते। पाकिस्तान में फैक्ट्रियां काम कर रही हैं कि जो चॉकलेट्स के रैपर भी बदल सकती हैं। और सिंपल सी बात है कि आप दुनिया की किसी भी ड्यूटी फ्री शॉप पे चले जाएं या दुनिया में कहीं भी चले जाएं, पाकिस्तान की चॉकलेट्स आपको मिल जाएंगी। पाकिस्तान में कुछ नामी गिरामी कंपनीज़ हैं जो चॉकलेट्स बना रही हैं, एक्सपोर्ट कर रही हैं, और वो आपको मिल सकती हैं। आप कहीं से भी ला के, दुनिया के किसी भी कोने से ला के आप वो चॉकलेट्स डाल दें पाकिस्तान, वो उन लोगों पे, और उनको नाम दे दें कि पाकिस्तान की चॉकलेट्स मिली हैं। ये 3 माह की तहकीकात हैं जनाब पहलगाम वाक़े पे भारत की जानिब से जो की गई है और उसका जवाब दिया गया है। राहुल गांधी ने ये कहा है, एक तो कहा कि मेरी बात मान लेते 5 तैयारे ना गिरते। दूसरा उन्होंने ये कहा है कि नरेंद्र मोदी आज आके ये कह दें कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं कि 5 तैयारे नहीं गिरे हैं। उन्होंने कहा मोदी साहब आप इकरार भी नहीं कर रहे, आप इनकार भी नहीं कर रहे। ये सब कुछ हुआ है भारत की असेंबली में, लोकसभा में। और आज मुझे वो बात याद आती है कि जब DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा था कि हम जवाब देंगे और हमें दुनिया को बताना नहीं पड़ेगा कि हमने क्या जवाब दिया है, दुनिया आपको बताएगी कि आपने क्या जवाब दिया है। आज डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहा है, 28-29 बार वो नाम ले चुके हैं पाक भारत जंग बंद करवाने का। आज राहुल गांधी ने भी कह दिया है कि 5 तैयारे ना गिरते, वो तैयारे जिनको राफेल कहते हैं, दुनिया का बेहतरीन तैयारा है। और पाकिस्तान के जो फ़ज़ाइया के अफसर थे उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। और एक बात उन्होंने ये भी की थी कि मशीन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, द मैन हु इज़ हैंडलिंग दैट वो इम्पॉर्टेंट है। तो आपके लोगों की इस्तेदाद तो ये सामने आई है। लेकिन ये बातें आपके सामने रखने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि इन बातों पर पाकिस्तान में ओवर एक्साइटेड हुआ जाए। एक्साइटमेंट हमारा हक़ है, हमने मार्का हक़ जीता है, बुनियानुल मरसूस कामयाब हुआ है, हमें उसकी खुशी ज़रूर मनानी चाहिए। लेकिन बतौर मुसलमान मुल्क खुशी से ज़्यादा हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करना चाहिए और उसकी नुसरत हमारे साथ रही है।
और मुसलमानों के साथ ये जो साल 2025 है, इसमें अल्लाह की नुसरत इसलिए भी रही है कि ईरान ने जो हाल किया है इज़राइल का, वहाँ भी ट्रंप को आना पड़ा और बल्कि अमेरिका को तो बराह रास्त हमला करना पड़ा। लेकिन फिर डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि आखिरी 2 दिनों में बड़ी मार पिटी है जनाब इज़राइल को। इस वक्त 2 बड़ी कॉमनैलिटीज़ हैं जो नेतन्याहू और मोदी के बीच हैं। आरएसएस ये कहती है कि जब आप 75 साल के हो जाएंगे तो आप कोई भी अवामी ओहदा नहीं रखेंगे, कोई भी सरकारी ओहदा नहीं रखेंगे। मोदी सितंबर 2025 में 75 बरस के हो रहे हैं। तो उनकी जो पैदाइशी तंजीम है हिंदुत्वा, एक जो शिद्दत पसंद तंजीम है, उसकी तरफ से भी अब कहा जा रहा है कि मोदी साहब अब रिटायर हो जाएं। बहुत बड़ा चैलेंज है नरेंद्र मोदी को इस वक्त अपना इक़्तिदार बचाने के लिए, और इसलिए अब वो बहाने तराश कर रहा है। और महादेव जो शुरू किया गया है और जिसके नाम पे 3 कश्मीरियों को जाली मुकाबलों में शहीद किया गया है, और जिसके नाम पे बरवक्त जो 1 साल पहले और फिर जो अप्रैल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी DGISPR की तरफ से, उसमें उन्होंने बड़ा क्लियर कहा था कि जो इस वक्त तकरीबन 723 के करीब पाकिस्तानी मुख्तलिफ जेलों में कैद हैं भारत की, उनको वो इस्तेमाल कर सकता है। हमें चौकन्ना रहना होगा और हमें दुनिया को बता देना चाहिए, डोजियर इस मामले में भेज देने चाहिए कि भारत ये काम कर सकता है और इन पाकिस्तानियों पे कोई इल्ज़ाम डाल के, कुछ रिकवरियाँ डाल के भारत एक और फॉल्स फ्लैग कर सकता है। और ये महादेव को उसी सिलसिले की कड़ी कहा जा रहा है। दूसरा सिलसिला ये है कि निहत्ते कश्मीरियों को इल्ज़ाम लगा के दहशतगर्दी का उनको शहीद किया जा रहा है। बुनियादी सवाल ये है कि अब ये जो मामलात आ चुके हैं, एक तो मामला अपना इक़्तिदार बचाने के लिए है, बिहार का इलेक्शन भी जीतने के लिए है, और बीजेपी का जो इक़्तिदार है पिछले 11-12 साल का, अब उसका जवाल शुरू हो चुका है और जवाल से बचने की कोशिश है। दूसरा, मैंने ईरान की बात इसलिए ये की है कि नेतन्याहू को भी बहुत गंभीर मसाइल का सामना है। वहाँ एक जमात है JUP, वो उसके 7 लोग हैं और वो कट्टर 13% यहूदियों से मुंतखब होकर आए हैं। समझ लीजिए कि वहाँ जो यहूदियों की RSS है वो उसके नुमाइंदे हैं, वो अब अलहदा हो चुकी है और 1 सीट रह गई है। 120 का ईवान है इसराइल का, जिसमें से अब 61 सीटें हैं सिर्फ नेतन्याहू के पास। 1 सीट और निकलती है और एक और जमात वहाँ अलहदा होने का सोच रही है, तो नेतन्याहू की वजारत उज़्मा चली जाएगी। उन पर करप्शन के केसेस भी हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि नेतन्याहू के बारे कहा जा रहा है कि जिससे उनको जंगी जराइम का मुर्तकब आलमी अदालत इंसाफ ने भी करार दिया है कि अगर उनके पास इक़्तिदार नहीं बचता तो वो सीधे जेल जाएंगे। और इसलिए उन्होंने अब शाम पे भी चढ़ाई की एक कोशिश की है उन लोगों को और उन वोटर्स को और उस पार्टी को मुतमईन करने के लिए, जिस तरह नरेंद्र मोदी हिंदुत्वा के 33% वोट लेता है, RSS के वोट लेता है, पाकिस्तान दुश्मनी, मुस्लिम दुश्मनी, क्रिश्चियन दुश्मनी, हिंदू दुश्मनी, ये बातें करके और अपना इक़्तिदार चमकाता है। लेकिन अब वो संघासन ढोल रहा है, अब उसके हालात बड़े ख़राब। सोने पे सुहागा ये हुआ है कि खालिस्तान मूवमेंट के जो करता धरता हैं गुरपतवंत सिंह, उनको डोनाल्ड ट्रंप ने ख़त लिखा है और ख़त में जो इम्पॉर्टेंट बात है, उन्होंने ये कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा समेत कई जो बैनुल अक़वामी इदारों ने भारत का मौक़िफ़ खालिस्तान पे तस्लीम नहीं किया है। हुज़ूर, कश्मीर से आगे अब कहानी खालिस्तान की भी निकल चुकी है। क्वेश्चन इज़ दैट कि क्या भारत की रियासत की चाहेगी कि खालिस्तान बन जाए, कश्मीर उनसे अलहदा हो जाए? नो, ये उनकी रियासती पॉलिसी है और इसी रियासती पॉलिसी को अपनाते हुए वो पाकिस्तान में टेरर फाइनेंसिंग करते हैं, पाकिस्तान को डीस्टेबलाइज़ करने की कोशिश करते हैं, पाकिस्तान को डीमोरलाइज़ करते हैं। और इसके एक बहुत ज़बरदस्त एग्जांपल्स हैं BLF, BLA, ये कुलभूषण यादव, बलूचिस्तान में जो सारा $20 मिलियन पर एनम वो लगा रहे हैं, वो इसी सिलसिले में लगा रहे हैं। और उनकी रियासती पॉलिसी है कि हमने इनको खालिस्तान नहीं बनने देना, कश्मीर को अलहदा नहीं होने देना और पाकिस्तान को डिस्टर्ब रखना है। इसी रियासती पॉलिसी के तनाजुर में इस बात का इम्कान रद्द नहीं किया जा सकता कि इसी रियासती पॉलिसी को कंटिन्यू करते हुए भारत की इस्टेब्लिशमेंट नरेंद्र मोदी का इक़्तिदार कुर्बान कर दे और किसी और को लाके डोनाल्ड ट्रंप को भी राम करे और एक अच्छा बच्चा बनने की कोशिश करे और अपने जो उसके मकासद हैं, मज़मूम मकासद हैं, उन पर वो जारी रहे। ये बात करने का मकसद ये है कि बीजेपी के बाद मोदी चला भी जाए, कांग्रेस आ जाए, राहुल गांधी आ जाए, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उनकी रियासती पॉलिसी यही रहनी है। हमें इस बात पे शादियाने नहीं बजाने चाहिए कि वहाँ की जो अपोजिशन है वो उसको फ़ायदा हो जाएगा और हमारे लिए बेहतर होगा। नॉट एट ऑल। हमें शादियाने इस बात पे बजाने चाहिए, हमें सजदा शुक्र इस बात पे अदा करना चाहिए कि हमने मार्का हक़ में कामयाबी हासिल की है, हमने भारत को जंग हराई है। वो भारत जो ख़ित्ते का चौधरी बनना चाहता था, जिसको ये जोम था और जिसने अमेरिका को ये टोपी पहना रखी थी, वो तो इक़्तिदार है और इक़्तिदार के लिए सब कुछ कर सकता है। और आज जो उनका आर्मी चीफ़ है, उसने वो कारगिल में भी ये बात की है कि भारत जो है वो ख़ित्ते में ताकत का इस्तेमाल करेगा जहाँ से भी उसको ख़तरा होगा। ये चौधराहट अल्हम्दुलिल्लाह
शुक्र सद शुक्र पाकिस्तान ने ढेर कर दी है। और इस वक्त जो भारत में लोग देख रहे हैं, वैसे तो 92 को वहाँ उन्होंने बंद किया हुआ है हमारे यूट्यूब चैनल को, लेकिन जो लोग देख रहे हैं उनको यकीनी तौर पे ये हकीकत जो उनकी आज पार्लियामेंट में आया हुई है, इस बात पे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि आप ये एक्सेप्ट कर लें कि मोदी की पॉलिसियाँ और आपकी फ़ौज को 10 मई को पाकिस्तान ने हराया है। अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।